रिंग में आज हम पढ़ेंगे स्क्यू फील्ड और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होता है। स्क्यू फील्ड को पढ़ने से पहले हम फील्ड पे एक बार देख लेते हैं कि फील्ड क्या होता था। कि फील्ड के लिए क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, कम्यूटेटिव होना चाहिए, रिंग विद यूनिटी होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी थी कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के पास क्या हो, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर इनमें से एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई नहीं करे, मतलब केवल रिंग विद यूनिटी हो और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, तो वो रिंग क्या कहलाती है, स्क्यू फील्ड कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या दे रखी है कि यदि आर है वो विभाग वलय कहलाता है, यदि आर क्या हो, तत्समकी वलय हो, मतलब रिंग विद यूनिटी हो, एंड एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के पास क्या हो, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता हो। नोट क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र है वो क्या होता है, विभाजन वाले होता है, मतलब प्रत्येक जो फील्ड होगा वो क्या होगा, स्क्यू फील्ड कहलाएगा या डिवीजन रिंग कहलाएगा। लेकिन प्रत्येक डिवीजन रिंग है वो ज़रूरी नहीं है फील्ड बने। जैसे एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि 2x2 की मैट्रिक्स थी वास्तविक संख्याओं पर, तो वहाँ पे क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होल्ड नहीं करता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता तो वो क्या, फील्ड तो कभी नहीं बनेगा। तो मतलब वो स्क्यू फील्ड बन सकता है। तो मुझे आइडेंटिटी और प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लाई इनवर्स एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या है, किसी अगर कोई n मुझे मिले z प्लस में, अगर कोई z प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक, n क्या होना चाहिए, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कि मैं अगर रिंग के सारे एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करूं तो रिंग के सारे एलिमेंट को क्या कर दे, वो ज़ीरो बना दे। तो एक ऐसा n एग्जिस्ट करे, n सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कि n ऑफ ए क्या कर दे, ज़ीरो कर दे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। अब n का यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि वो रिंग का एलिमेंट हो, लेकिन वो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो वो n क्या कहलाता है, उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। अगर ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो होगा हमेशा। जैसे मैं बात करता हूँ z q r c, इंटीजर। इंटीजर में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको आप कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको आप नॉन जीरो एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करो तो सारे के सारे एलिमेंट को ज़ीरो बना दे। 1 को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी एलिमेंट तो पूरा रिंग कभी भी ज़ीरो नहीं बनेगा। तो इसके लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही रियल नंबर में, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, ऐसे ही रैशनल नंबर में, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ज़ीरो होगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो Z4 + 4 + 4, इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक देखना है। तो Z4 क्या होता है, 0 1 2 3। अब मुझे ऐसा नंबर देखना है सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कि अगर मैं Z4 के एलिमेंट सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं तो उसको ज़ीरो बना दे। तो धनात्मक पॉजिटिव तो जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो से ग्रेटर देन। अगर मैं 1 लेता हूँ, 1 को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सारे एलिमेंट ज़ीरो कभी भी नहीं होंगे। अगर मैं 2 लेता हूँ तो सारे एलिमेंट ज़ीरो कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि 2 इंटू ज़ीरो 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, तो सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं होंगे। 3 लेता हूँ तो 0 3 बनेगा, तो सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं होंगे। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा ज़ीरो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आएगा, लेकिन कॉन्ग्रेंट मॉडुलो है Z4 तो 4 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर क्या बचा, 0, तो वो भी 0 हो गया। 4 इंटू 2 करूँगा 8, 4 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। 4 इंटू 3 12, 12 को 4 से डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर 0। तो 4 ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर रिंग के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर उसको 0 बना दिया। तो 4 क्या होगा, Z4 का कैरेक्टरिस्टिक होगा। ऐसे जब भी Zn का कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो हमेशा क्या आएगा, n आएगा। अब चाहे वो Z7 हो, Z8 हो, तो जो n की वैल्यू होगी वही उसका क्या बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक पे थ्योरम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और प्राइम नंबर। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता था, इंटीग्रल डोमेन के अंदर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर, वो क्या कहलाता था, इंटीग्रल डोमेन कहलाता था। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि इंटीग्रल डोमेन का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो या तो जीरो होगा या प्राइम नंबर होगा। अब जीरो के केस में इंटीग्रल डोमेन क्या थे, जेड की। जब भी इनफाइनाइट केस होगा तो वो ऑब्वियसली ट्रू है, मुझे तो फाइनाइट के केस में यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर आर इंटीग्रल डोमेन है, इफ़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर जीरो देन वी आर डन, ठीक है।
लेकिन प्राइम के लिए क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि n है वो कोई फाइनाइट नंबर है। तो करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट करेक्टरिस्टिक ऑफ r इज n की वजह है नॉन जीरो, देन n ऑफ a इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन आ गई। अब जो n है वो मुझे प्रूफ करना है प्राइम नंबर है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ कि n क्या है, कंपोजिट नंबर है, उल्टा, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। n अगर कंपोजिट नंबर है तो n इक्वल्स टू क्या आएगा, पी क्यू आएगा। p और q की वैल्यू किस किस के बीच में होगी, 1 और n के बीच में होगी। अब करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन लेनी है तो मैं पी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, p इंटू ई, क्यू इंटू ई लिख सकता हूँ। तो n इक्वल्स टू क्या आ गया करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन से, p इंटू ई, क्यू इंटू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, या तो पी ई जीरो हो गया या क्यू ई जीरो हो गया। तो इसका मतलब पी ई जीरो होने का मतलब क्या हुआ, करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या होती है, एन ए इक्वल्स टू जीरो। तो एन है वो करेक्टरिस्टिक बनता है, ऐसे पी ई, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या बना, पी बना, और क्यू ई इसका करेक्टरिस्टिक क्या बना, क्यू बना। तो या तो इसका करेक्टरिस्टिक पी आएगा या इसका करेक्टरिस्टिक क्यू आएगा। लेकिन हम तो क्या लेके चले थे, करेक्टरिस्टिक एन लेके चले थे, जो एन क्या होता है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। लेकिन यहाँ पे आ क्या गया, पी और क्यू और आ गए मेरे पास, या तो पी या क्यू छोटे आ गए। तो मैं मान के क्या चला था, एन कंपोजिट नंबर, वो गलत हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने करेक्टरिस्टिक n है वो लेके चला था। n क्या होता है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। लेकिन जैसे ही मैंने n कंपोजिट लिया तो p और q और छोटे नंबर आ गए। तो मैं n जो लेके चला था वो क्या हो गया, गलत हो गया। n में क्या लेके चला था कि कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। तो इसलिए n को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइम नंबर होना पड़ेगा। तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ होगी। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है कि इफ़ r प्लस क्रॉस इज रिंग सच दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, देन प्रूव दैट a प्लस a इक्वल्स टू जीरो। भाई मुझे दिया हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका यूज़ करते हुए मुझे प्रूफ करना है कि a प्लस a इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। चलो करते हैं। फर्स्ट लेट a बिलोंग्स टू r, तो a प्लस a भी किस में होगा, r में होगा। मुझे प्रूफ यूज़ करना है a स्क्वायर इक्वल्स टू a का, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, a प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस a आ गया इस कंडीशन से। तो a प्लस a इंटू a प्लस a लिख सकता हूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू a प्लस ज़ीरो। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस ए। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, ए गिवन है, तो ए प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस जीरो लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या, दोनों देखो ए प्लस ए क्या लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो, तो क्या आ गया, ए प्लस ए इक्वल्स टू क्या आ गया, पे जीरो प्रूफ हो गया। नेक्स्ट दे रखा है कि ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो है, तो मुझे प्रूफ करना है कि ए इक्वल्स टू बी आएगा। और मुझे कंडीशन भी क्या दी हुई, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए गिवन है। तो मैं अगर ए और बी आर के एलिमेंट हैं तो ए प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, मुझे प्रूफ करना है ए इक्वल्स टू बी आएगा। गिवन है मुझे ए प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट वाली कंडीशन से ए प्लस ए लिख सकता हूँ। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगाता हूँ तो बी इक्वल्स टू ए आ गया। नेक्स्ट है कि आर कम्यूटेटिव रिंग है, मुझे प्रूफ करना है, और गिवन है मुझे ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। ठीक है, ए प्लस ए इक्वल्स टू जीरो, ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो ए इक्वल्स टू बी, इनका यूज़ करते हुए चलना है मुझे। आर कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, तो ए और बी अगर आर में है तो ए प्लस बी भी किस में होंगे, आर में होंगे। कम्यूटेटिव क्या होगी, ए बी इक्वल्स टू बी ए लाना है मुझे। तो ए और बी आर में है तो ए प्लस बी आर में होंगे। फर्स्ट कंडीशन जो दी हुई है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए बी बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ये ए बी प्लस बी आ गया, प्लस का बी स्क्वायर ए प्लस बी आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, ए दी हुई है, तो ए आ गया, ए बी प्लस बी आ गया, इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, बी हो गया, इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पे ए लेफ्ट में है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगाया पहले, बी राइट में है, बी राइट में है, तो लेफ्ट और राइट दोनों कैंसिलेशन लो लगाऊंगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, क्या बचेगा, केवल ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू जीरो बचेगा। ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू ज़ीरो, तो सेकंड वाली कंडीशन का यूज़ करते हैं कि ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो ए और बी ज़ीरो होगा। तो ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू जीरो है, तो मतलब ए बी इक्वल्स टू क्या आएगा, बी आएगा। तो आर क्या बन जाएगा, यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग बन जाएगा। इसे नेक्स्ट क्लास में हम फील्ड पर डिपेंड कुछ थ्योरम प्रूफ करेंगे।